नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत दिन बाद ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और हमारे साथ एक पुराने मेहमान हैं, आप लोग परिचित हैं इनसे। बाबा अवस्थी जी प्रयागराज के हैं। वोटिंग राजनीति से दूर हैं, बट राजनीति को अच्छे से समझते हैं और परखते हैं। अभी इनसे बात करेंगे जो सरकार द्वारा अब विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था सरकार के खिलाफ, उसके पीछे क्या मंशा थी कांग्रेस की, ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस को इससे क्या हासिल हुआ सर? कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब रही। मकसद क्या था? मकसद बहुत साफ है। अविश्वास प्रस्ताव ये जानते होते हैं कि उनकी संख्या ज़्यादा है जी और परिणाम भी वही हुआ। जी। लेकिन कांग्रेस का जो फोकस था कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जो मणिपुर के सवाल पर मीडिया से भी भाग रहे थे, सदन से भी भाग रहे थे, तो उनको जो है सामने लाना था। एक मकसद तो ये था ठीक, दूसरा? कि मणिपुर के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी सरकार या एनडीए सरकार का जो है क्या पक्ष है और क्या वो कहना चाहते हैं, शायद वो सदन में बोलेंगे। लेकिन मणिपुर पर जो है वो फिर बॉल को डक कर गए। तो मणिपुर पे विपक्ष सुना, हाँ वो तो वॉकआउट कर गया। वॉकआउट क्यों कर गया? क्योंकि आपने कोई उसके ऊपर जो है बयान ही देना नहीं उचित समझा। और दूसरा ये था कि जो नया गठबंधन जो है विपक्षी दलों का बना हुआ है, इंडिया है ना, इंडिया की एकता जी और उनका एक तरीके से जो है एक वो कहा जाए कि प्री मैच रिहर्सल कि हम यूनाइटेड हैं, हम कौन कौन हैं, इसका परीक्षण होना था। ये परीक्षण भी हो गया। हम तो लाए थे अविश्वास प्रस्ताव और उसको स्मृति ईरानी जी ने जो है हवाई चुम्मा प्रस्ताव में बदल दिया। तो वो तो किया गया ना। वो किया क्या गया? आज तक प्रमाणित हुआ क्या? वीडियो आ रहे हैं सारी जगह, कहाँ सब जगह। वीडियो आया है? कहाँ स्पष्ट रूप से? हेमा मालिनी जी खुद कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा है। उनका फर्जी दस्तखत करके जो तो है मतलब संसद में स्मृति ईरानी गलत आरोप लगा रही है, संसद में बैठ। स्मृति ईरानी अगर लगा रही है तो उसको प्रमाणित भी तो करें। हवाई चुम्मा जो है, ये हवाई फ्लाइंग किस, जी ये तो तमाम विराट कोहली भी जो है 50 मारने के बाद जो है ऐसे करके जो है हवा में मारता है। तो जितनी स्टेडियम में बैठी महिलाएं हैं वो कह दें कोहलीवा बहुत हरामी है, ये हमको फ्लाइंग केस मार रहा है, इसको गिरफ्तार कर लो। फ्लाइंग केस जो है छोटी बच्ची भी जो है वो अपने जो है अंकल को चरा चलते तो जो है आप करते। संसद की प्रक्रिया में किया गया बयान या हरकत, वह एक स्टेडियम से तुलना करना जायज़ है? सवाल इस बात का है कि जिसमें जो है हरकत को राहुल जी ने किया ही नहीं, वो जो है एक 55 साल की जो है महिला मंत्री कह रहे हैं कि 52 साल के नौजवान ने जो है हमको फ्लाइंग किस कर दिया। और उनके तमाम जो है फोटो शूट और उनके तमाम जो है फोटोग्राफ हवाई जहाज पे भी जो है वो किस देते हुए दिख रही हैं अपने जो है वर्तमान पति के साथ। फिल्मी शूटिंग में, सीरियल की शूटिंग में भी जो है वो तमाम ऐसे जो है। तो सवाल इस बात का है कि ये एक तरीके से बहुत ही छोटा आरोप लेकिन इससे नेहरू फैमिली के बच्चे के ऊपर जो है, राहुल जी के ऊपर या कांग्रेस पार्टी के नेता के कोई ऊपर भी हो, कांग्रेस पार्टी पूरी। अब जो परसेप्शन बन रहा है, जो भी चीज़ें राजनीति में होती हैं वो परसेप्शन पे निर्भर करती है। कांग्रेस के प्रति जो परसेप्शन बना है, जिस तरह से बयान आए और जिस तरह से भाषण हुए हैं अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बात कर रहा हूँ, वह बहुत ही निराशाजनक है जनता के मन में। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है पूरी तरीके से सदन के अंदर जो उन्होंने दिया 1.5-पौने 2 घंटे का, वो निराशाजनक था। वो निराशाजनक था। वो निराशाजनक था। और राहुल गांधी का? राहुल गांधी ने तो वो सब कुछ जो है आरोप सदन के अंदर जो है लगा दिया जो वो लगाना चाहते थे या लगाते आ रहे हैं। मोदी संसद जी में उनके फेस नहीं कर पाए कायदे से। तो राहुल गांधी जो है इंडिया के प्रमुख फेस थे, इंडिया गठबंधन के।
कांग्रेस के ही नहीं, इंडिया गठबंधन के जो है लीडिंग फेस थे। मोदी जी को सदन में रहना चाहिए और सुनते कि क्या कह रहे हैं हमारे जो है प्रमुख विपक्षी नेता। प्रमुख विपक्षी नेता को तो बोलने नहीं दिया गया। क्यों नहीं बोलने दिया गया सदन अधीर में? रंजन जी चौधरी को कहाँ बोले, लिस्ट में नाम ही नहीं रखा गया उनका। मैं कांग्रेस के लीडर ऑफ हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया के जो है लीडर प्रमुख विपक्षी नेता की बात तो मैं पार्लियामेंट के विपक्षी नेता की बात कर रहा हूँ। तो सवाल इस बात का है कि पार्लियामेंट के विपक्षी नेता के ऊपर अब गठबंधन का जो है विपक्षी नेता हो गया ना। तो गठबंधन का विपक्षी नेता पार्लियामेंट के विपक्षी नेता से ऊपर है। सदन के अंदर नहीं है, लेकिन देश की वर्तमान राजनीति और जो अविश्वास लाया गया वो जो है ये राहुल जी को, तो हम तो बल्कि राहुल जी से हम बहुत नाराज भी हैं। नाराज हम इस बात पे हैं कि जो है उन्होंने जो है बड़ी मतलब जो है अजीब टाइप की महिला को जो है, मान लीजिए अगर आप कहते हैं या बीजेपी वाले कहते हैं कि फ्लाइंग किस किया है, तो मैं कहते हैं कि अब ऐसे जो है सड़ी फ्लाइंग किस को और किसी को हो नहीं सकता। राहुल जी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है जी, और इस तरीके से एक बुढ़िया को जो है फ्लाइंग किस जो है, और बुढ़िया कह रही है कि हमको किया है, राहुल जी कह रहे हैं नहीं किया है। अब इसको ओम बिरला जी प्रमाणित करें ना कि किया है कि नहीं किया है, और अगर किया है तो क्या स्मृति जी फ्लाइंग किस रिसीव करने लायक उम्र में है? मैं ये सवाल उठा। और अगर जो है मान लीजिए ऐसा कुछ है तो कांग्रेस का एक जो है, आपको मैं एक कल्चर बता दे रहा हूँ कि कांग्रेस उड़ान ढकान वाली किस नहीं करती। कांग्रेस जो है बताती है कि सटीक किस करो। ये उड़ाई ढकाई वाली किस जो है ये कांग्रेस की संस्कृति के जो है विपरीत है। बाकी अगर वो नारी मर्यादा में है और एक मंत्री की मर्यादा में है तो मैं इस परंपरा को गलत भी करता हूँ, लेकिन अगर उनको यही सब पसंद है फिल्मी नाटक। अब आपसे किस वाले मैटर से पूछे, मणिपुर को लेकर के जो भाजपा की तरफ से बयान हुए हैं जिसमें गृह मंत्री प्रधानमंत्री मोदी, आप उस बयान को कैसे देखते हैं? मणिपुर पे देखिए, मैं दोनों चीज़ों के बारे में बता दूं, गृह मंत्री ने भी लगभग आधे घंटे मणिपुर पे बोला है और प्रधानमंत्री ने भी लगभग 20 से 25 मिनट मणिपुर पे बोला है। मणिपुर इन द सेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आप हमें एक बात का जवाब दें जी कि बड़े इशू के ऊपर देश क्या एक्सपेक्ट करता है? गृह मंत्री का बयान, रक्षा मंत्री का बयान या कपड़ा मंत्री का बयान एक्सपेक्ट करता है या प्रधानमंत्री? अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर सवाल है जी। अविश्वास प्रस्ताव जो है जिन कारणों से आया उसमें मणिपुर के हालात जो है प्रमुख। तो मणिपुर हालात पे सवाल पूछने का अधिकार तो विपक्ष ने ही मांगा था ना। विपक्ष तो जवाब प्रधानमंत्री से मांगा था, तो सुनने के लिए विपक्ष रहा ही नहीं। सवाल इस बात का है कि आपने परिस्थिति ही ऐसी बना दी कि विपक्ष को जो है वॉकआउट करना पड़ा। आप आते हैं और सिंपली कहते हैं कि नहीं भाई मणिपुर एक गंभीर सवाल है, विपक्ष ने हमसे अपेक्षा किया है, मैं ये जो है बयान दे रहा हूँ। तो कहाँ दिया आपने? तो दिया तो विपक्ष भाग गया ना। परसेप्शन जो बन रहा है सर, मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूँ, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि परसेप्शन जो बना है विपक्ष को लेकर वह यह बना कि वह पूरे समय सदन में नहीं बैठा, प्रधानमंत्री के बोलते समय ही आधे समय बाद वो भाग गया इन द सेंस वॉकआउट कर गया। वॉकआउट करने के बाद संसदीय प्रक्रिया में ये है कि जिसने भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गौरव गोगोई ने, वो सवाल जवाब करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थे। वो परिस्थितियाँ बनाई गई कि विपक्ष जो है उत्तेजित करके जी, और ये परिस्थितियाँ बनाई गई। मैं कह तो रहा हूँ कि फ्लाइंग किस किया राहुल गांधी ने, एक बहुत ही सस्ता जो है आरोप लगाया है ना, और ड्यूरिंग जो है डिस्कशन, ड्यूरिंग बहस आपने नहीं किया। तो सवाल ये है कि इस तरीके से लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को जो है नहीं सपोर्ट किया जाता। बाकी जो है ठीक है, उनके पास संख्या ज़्यादा है
अरे तो हमारी विपक्ष कोशिश होगी कि उनसे जवाब लें। जी यहाँ नहीं लेंगे तो हम पब्लिक में लेंगे, 2024 के चुनाव में हम जवाब उनसे जो है लेंगे। जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो जवाब लेने के लिए कांग्रेस पार्टी रहती नहीं है और आप जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से कह दें कि कल जो है हम जवाब देंगे सदन में, तो सब लोग तो फिर सदन में बैठे। तो उन्होंने जवाब दिया मणिपुर को लेकर, पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर के उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने तो कांग्रेस पे आरोप लगाया कि जो भी मणिपुर की स्थिति है उसके लिए इसके देनदार लिए कांग्रेस है। कांग्रेस तो अब इस भाषण को सुनने के लिए कांग्रेस विपक्ष में संसद में बैठती तो सर बैठना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से नेहरू आया। जी ने जो है वहाँ पर जो है नंगा घुमवाया महिलाओं को, ये कहना चाहते हैं आप। इंदिरा जी ने जो है वहाँ पर स्थिति जो है वहाँ की दंगे करवा इंदिरा दी। जी का नाम का जिक्र लेते हुए मार्च 1966 की उन्होंने जिक्र कर दी, अपनी सेना से वहां बम गिरवाया। ठीक है, ये तो पक्ष और विपक्ष का खेल जी है कि आप अपने को सही कहेंगे, हम अपने को सही कहेंगे। लेकिन ओवरऑल मिलाकर ये बड़ी ही निराशाजनक कार्रवाई थी और बहुत ही जो है देश की जनता को जो अपेक्षाएं थी कि हरियाणा पर बोलेंगे, मणिपुर पर बोलेंगे, उसको वो भाग गए। सर जनता का तो मुझे नहीं पता, मैं उतना नहीं समझ पाऊँ, लेकिन मुझे भी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के। लेकिन मैं बहुत निराश हुआ हूँ क्योंकि ना तो उन्होंने कोई फैक्ट पे बात किया, ना वो सारी चीज़ें। 37 मिनट राहुल गांधी बोले जिसमें से 19 मिनट वो केवल भारत जोड़ो यात्रा पे बोलते रहे। उनको मणिपुर पे कुछ तो काम करके आना चाहिए। मणिपुर एक दुर्भाग्यशाली घटना है देश में। जी उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, ये इस देश में हम लोगों की आंखें जो है इन घटनाओं को देख रही, कान सुन रहे हैं, पीड़ा हो। जी प्रधानमंत्री को जो है गंभीर पहल करके वहाँ अपील करनी चाहिए, जाना चाहिए, नहीं गए। अभी तक उन्होंने जो है कोई भी जो है पहल न पहल की, ना कोई जो है पीड़ाजनक बयान दिया। ये तो जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो थोड़ा सा उस पर उनकी सरकार के प्रतिनिधियों ने कुछ चर्चा वगैरह की। विपक्ष पे एक ये भी आरोप लगता है कि हर संसद सत्र के पहले कुछ ना कुछ विपक्ष ये खेला करता है। ये तो बीजेपी ने ही सिखाया है ना विपक्ष को। वो कैसे? हम तो 70 साल जो है सत्ता में थे। क्या जब हमारी सरकारें थी तो जो है विपक्ष ड्रामेबाजी नहीं करता। यह संसदीय मर्यादा तो बीजेपी ने ही सिखाया है इस देश में। पार्लियामेंट नरसिम्हा राव जी के समय में रिकॉर्ड है कि जितनी दिन तक पार्लियामेंट उस समय चली उतनी आज तक किसी सरकार में नहीं थी। तो लेकिन जो है ये आप भी तो नियत वो अपनी साफ रखो। तो विपक्ष पे भी तो आरोप लगेगा ना कि वो संसद नहीं चलने दे रही। तो यही तो विपक्ष की भूमिका में जब ये लोग थे तो ये भी संसद नहीं हमारी चलने देते। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जितनी भी चले सदन सफाई से चले। सदन के अंदर ये हवाई चुम्मा दिया और हमारे जो है साड़ी का पल्लू खींच दिया, इतना ओछा अपेक्षा जो है ये देश नहीं कर रहा था कि इतनी महत्वपूर्ण मंत्रवाणी है कि इनको नफरती हमेशा दिखती रहती। पूरे देश ने, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी माननीय मंत्री स्मृति ईरानी के इस कृत्य की भर्त्सना की। चुने हुए पार्लियामेंट मेंबर जिसको कि निकाल दिया था सुप्रीम कोर्ट के जो है जजमेंट से, जो फिर सदन में आया, उसको जो है ऊपर इस तरीके का वो आरोप लगवा के छेड़छाड़ का, मतलब वो इलाहाबादी भाषा में कहें लौंडियाबाजी का जो है आरोप लगा के उसको फिर से सदन से भगाने की साजिश थी। अब वो प्रमाणित नहीं हो पाई। धूल तो रहे ओम बिरला जी जो है उसका प्रमाण आता, लेकिन उसका जो है फुटेज प्रमाण जो है अभी तक नहीं मिला। केवल ये वाल उतनी दूर से सारा एक पॉइंट आउट करके एरो बना के कि ये देखे कुछ। हम भी यहाँ फाड़ फाड़ के उन वीडियो को देख रहे हैं कि शायद राहुल जी जो है भाई कुंवारे हैं, कर गए हो जज्बात में, लेकिन समझे में नहीं आया कि कहाँ
पे राहुल जी ने स्मृति ईरानी को हवाई चुम्मा दे दिया कि स्मृति ईरानी एकदम सिहर गई। अरे ये 18-20 साल की कोई लड़की लगाती तो ये लगता कि चलो भाई ये यौना है, हो सकता है कि ये बहक गई हो। जो खुद जो है पति उड़ाने में एक्सपर्ट, वो दूसरे का पति जो है डका ले गई, वो डकान चुम्मा स्पेशलिस्ट। वो आप कह बहुत रहे हैं कि गंभीर आरोप राहुल, लगा रहे हैं सर। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ और ये पूरा सोशल मीडिया के आधार पर लगा रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, जो तमाम हमारी प्रवक्ताओं ने कहा है, जो तमाम सोशल मीडिया की पोस्टें वगैरह हैं, उन सब के अंदर जो है स्मृति ईरानी जी की जितनी थू इस प्रकरण में हुई है उतनी आज तक नहीं। आप जितना स्मृति ईरानी पे सवाल कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, राहुल गांधी पे तो भी इसी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। ये भी तो एकदम एक तरीके से कहिए कि बहुत ऊंची हरकत है। अब वो 18 साल की हैं, चाहे 55 साल की हो, चाहे 60 साल की, क्या ये जेस्चर करना, वो भी संसद भवन में, इसको आप जायज़ मानते हैं? मैं बिल्कुल जायज नहीं, मैं बिल्कुल गलत इसकी मजम्मत करता हूँ। नारी सम्मान का जी। अगर राहुल गांधी ने ऐसा किया है तो गलत है, लेकिन जब झूठे आरोप आप लगाएं, अब आज तक जो है 3-4 दिन हो गया प्रमाणित ना हो पाए, तब तो यही लगता है कि ये पैंतरेबाजी है, नौटंकी है, फिल्मी एपिसोड है। भाई टीवी में तमाम जो है आते हैं, तमाम हीरो गलबैयाँ करते हैं हीरोइन के साथ जी। अब तो किसिंग सीन अलाउड भी है सेंसर बोर्ड से, तो उसको क्या मान लिया जाए कि जो है ये आपका चरित्र है, वो एक किरदार है आपका। तो स्मृति ईरानी जी ये स्वीकार करें कि हम एक कलाकार हैं और हमने एक किरदार के तहत राहुल जी पर जो है ये आरोप लगाया है, उसको स्वीकार कर और लें। कल को ये साबित हो गया तो? ये साबित हो गया तो गलत है। जो आरोप आप तय करना चाहते हैं वो मिर्जा तय कर लेंगे, हमारे जो है जो लोकसभा के स्पीकर महोदय। तो 2024 में इंडिया बिल्कुल जो है अच्छा लड़ेगी। मोदी के एनडीए के लिए एक सशक्त और साझा वो दे भी रही है टक्कर। देश को एक उम्मीद हुई है कि ये इंडिया गठबंधन अगर सीटों का कायदे से जो है तालमेल और बंटवारा हम लोग कर ले गए तो 2024 का चुनाव इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बीजेपी जिन मुद्दों से भाग रही है चर्चा करने में, वो मुद्दे जो है जवाबदेही बनेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, लेकिन हरियाणा। इसके इन सब चीज़ों पे कांग्रेस का भी तो रोड मैप अभी दिखता नजर आता नहीं है, महंगाई बेरोजगारी को लेकर। वो बिल्कुल तो केवल इस समय गठबंधन को रोड लेकर के मैप सब क्या है, ये तो हमारा प्रमाणित जो है हमारा वर्क सर्टिफिकेट है कि कांग्रेस की जब जब सरकार हुई है तो जीडीपी भी बढ़ी है देश की, महंगाई भी कंट्रोल रही है, गैस के सिलेंडर वगैरह भी सब कंट्रोल थे। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पे एक बड़ा जो है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने का आज जो आधुनिक अर्थव्यवस्था आप कह रहे हैं कांग्रेस की ही तो देन है। ओपन जो है जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये बीजेपी की थोड़ी नहीं है। एक आखिरी सवाल केवल, एक बिल आया है राज्यसभा में इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष को चुनने का, उसको आप कैसे देखते हैं? विपक्ष इस पे भी आरोप लगा रहा है कि सीजीआई को उन्होंने बाहर कर तो दिया। बिल्कुल ये जब आप कोई चीज़ करेंगे, आरोप तब लगता है जब आप कोई चीज़ डेलिबरेटली करते हैं। आपने सीजीआई को क्यों बाहर कर दिया? पहले उनको जब जो है वो रखा गया, ये किसने तय किया कि सीजीआई रहेंगे? सीजीआई ने सीजीआई ने तय किया था। तो ये सुप्रीम बॉडी है सीजीआई, चुनाव आयोग, ये सब ऑटोनोमस बॉडी है। तो सीजीआई ने तो ये भी कहा था ना कि कानून बनाने का अधिकार आपको, ठीक तो आप है, कानून बना दिए। तो आपको क्या तकलीफ है सीजीआई से कि सीजीआई जो है गड़बड़ कर सकता है? कहीं ना कहीं नियत में खोट है ना। आप रखते जो है सीजीआई क्या जो है आप उसके अंदर जो है और भी जो ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं उसके भी हेड्स को रखते।
चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष और ऑटोनोमस बॉडी है, जी अब गवर्नमेंट है। जी और जब इलेक्शन कहावत भी है, देसी कहावत भी है, सामान्य कहावत भी है क्या कि आचार संहिता लग जाने के बाद सरकार और प्रशासन दोनों इन सक्सेस? सब के ऊपर जो है चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग की पवित्रता के साथ जो है, अगर उसके अंदर सीजीआई थे तो आपको क्या दिक्कत है? विपक्ष को तो दिक्कत नहीं हो रही थी, इलेक्शन तो हम भी लड़ते हैं ना। तो विपक्ष भी तो अभी 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 आपने बात की शुरुआत में कहा कि लगभग 70 साल कांग्रेस राज की। उन्होंने क्यों नहीं ये कानून बना दिया कि सीजीआई के यहाँ कंपलसरी? तब ऐसे जो है चुनाव में बेईमानी के आरोप भी तो नहीं लगते थे, तब बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव होता था, ईवीएम भी आया, जी तब भी इस तरीके के जनता के मन में शंका नहीं होती थी कि जो है आपने बेईमानी कर लिया, ईवीएम जो है आपने सेट कर लिया। आज कहीं ना कहीं जो है ये सवाल जनता के अगर मन में है, और कांग्रेस को छोड़कर सारे विपक्षी दल ये कह चुके हैं कि साहब ईवीएम पे हमारा विश्वास नहीं है, तो उसके अंदर इसीलिए जो है सीजीआई ने जो है हस्तक्षेप किया कि साहब शायद मेरे आ जाने से जनता को विश्वास होगी कि नहीं यहाँ सीजीआई महोदय है तो बेईमानी नहीं हो रही, ये मैसेज जाता। ये आप तय मानते हैं या परसेप्शन जो बनता है कि सीजीआई जो करेंगे वो किसी से मोटिवेटेड नहीं होंगे? अब सवाल ये है कि जो सबसे बड़ा जो है न्यायविद है, जी अगर हम उस पर भी शंका करेंगे उस पर शंका अभी हो रही है सोशल मीडिया की आपने अभी बात की। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के हाईकोर्ट के जो जज थे उनका ट्रांसफर कर दिया है। उनका ट्रांसफर जो है निकम्मेपन की वजह से हो, बेईमानी की वजह से हो, कि आपने कैपिटल जो है आपने पनिशमेंट मतलब दे दिया, जिस दफा में राहुल गांधी पर आरोप है। सरनेम जो है उन्होंने कई लोगों का लिया और उसमें आपने 2 साल की सजा और तुरंत बर्खास्तगी की जो है, तो आपने अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करा। तो ऐसे जो है नीचे के जो है न्यायविदों को, सीजीआई को ये अधिकार है या उसका डिस्क्रिप्शन है। तो इससे ये भी तो साबित होता है ना, न्याय पे भी तो सवाल उठता है ना कि अगर एक कोई सीजीआई किसी अगर वो राहुल गांधी को अगर फांसी की सजा दे देते सुप्रीम कोर्ट वाले, तब अच्छे थे, कहते कि नहीं जो हाई कोर्ट ने जो आज उन्हें सजा दिया है वो वेरी गुड, और उस सजा को और 20 साल आजीवन सजा हम कर देते। इस तरीके के बचकानी आरोप लगाना ठीक नहीं। सरकार को कहीं ना कहीं डर था कि जो हमारी जो है बेईमानियां हैं, हमारी जो सेटिंगबाजी है वो सीजीआई उजागर ना कर दे। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है? करना तो नहीं चाहिए, अभी तक तो ऐसा कहीं देखने को ऑथेंटिक रूप से नहीं मिला है। चुनाव आयोग एक पवित्र संस्था है और हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग चुनाव आयोग पे ही आधारित होकर इस चुनाव के महोत्सव को जो है हर 5 साल में और प्रदेश में भी हर 5 साल में हम लोग एंजॉय करते हैं। हम तभी कहते हैं कि दुनिया में हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले की तरह आज भी आपसे बात करके अच्छा लगा और कुछ चीज़ें जानकारी में भी आई। बहुत बहुत धन्यवाद सर।